कल्पना कीजिए कि आप अपने सोफे पर बैठे हुए हैं, लॉस वेगस के खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप नए लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, यहां तक कि वास्तव में वहां गए बिना चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन ये सब हो रहा है मेटावर्स में। मेटावर्स क्या है? दूसरे शब्दों में, मेटावर्स एक विशाल इंटरकनेक्टेड ऑनलाइन स्पेस की तरह है, जहां लोग डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं। इन दुनियाओं के भीतर वे दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं और यहां तक कि वर्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक भी होते हैं। आप मेटावर्स तकनीक की कल्पना ऐसे कर सकते हैं: एक साइबर स्पेस, एक 3 डायमेंशनल विकसित इंटरनेट जहां लॉग इन करना आवश्यक नहीं है। मेटावर्स एक ब्राउज़र, मोबाइल ऐप या हेडसेट के माध्यम से एक्सेस की गई 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का मिश्रण है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मेटावर्स कॉन्सेप्ट का पहली बार चर्चा नील स्टीफेंसन के साइंस नॉवल स्नो क्रैश में किया गया था। 1992 स्टीफेंसन ने अपने नॉवल में एक वर्चुअल यूनिवर्स की कल्पना की है, जहां यूजर्स वर्चुअल रियलिटी (वीआर) हेडसेट्स का यूज करके अपने डिजिटल अवतारों के साथ प्रवेश करें। इस कॉन्सेप्ट को अर्नेस्ट क्लाइन के 2011 के साइंस फिक्शन नॉवल रेडी प्लेयर वन को फिर से लोकप्रिय बनाया गया, जहां व्यक्ति वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए वीआर हेडसेट्स का उपयोग करते हैं। मेटावर्स अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन ये तेजी से लोकप्रियता में बढ़ गया जब फेसबुक ने 2021 में खुद को मेटा में रीब्रांड किया और मेटावर्स कॉन्सेप्ट में $10 बिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। तब से अन्य टेक जायंट्स में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सोनी और एनवीडिया ने भी इसमें अरबों डॉलर का निवेश किया। अब उन प्रमुख टेक्नोलॉजीज पर चर्चा करें जो मेटावर्स को पॉसिबल बनाते हैं। वर्चुअल रियलिटी (वीआर). कल्पना कीजिए आपने विशेष चश्मे पहने हो जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। ये वीआर है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप वास्तव में वहां हैं, भले ही आप अभी भी अपने कमरे में हो। ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) वास्तविक दुनिया में आप जो देख रहे हैं उसमें डिजिटल चीजें ऐड कर देता है। अपने फोन का यूज करके आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल IKEA ऐप से ले सकते हैं, जिसमें कि आप वास्तविक दुनिया में कुछ फर्नीचर ऐड करके देख सकते हैं। ब्लॉकचेन को एक सुपर सिक्योर ऑनलाइन नोटपैड के रूप में सोच सकते हैं जिसे बहुत से लोग शेयर करते हैं, जैसे आपकी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। कुछ केसेस में इसे हर कोई देख सकता है और कोई भी इसे गुप्त रूप से बदल नहीं सकता है। इससे चीजों को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाए रखने में मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) किसी कंप्यूटर को ब्रेन देने जैसा है। इससे उन्हें स्वयं सोचने और सीखने में मदद मिलती है। मेटावर्स में AI वर्चुअल कैरेक्टर्स को स्मार्ट बना सकता है और आप जो करते हैं उसका जवाब दे सकता है। इंटरनेट दुनिया के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने वाले एक विशाल वेब की तरह है। इससे लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक साथ गेम खेलना और कई चीजें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। मेटावर्स में हमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है। जब हम वर्चुअल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां हम इंपॉर्टेंट टर्म NFTs का यूज करते हैं। ये NFTs क्या है? फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। NFTs मेटावर्स में डिजिटल प्रॉपर्टी या एसेट्स के ओनरशिप को साबित करने का एक तरीका है। एक वर्चुअल वर्ल्ड में जहां लोग रियल एस्टेट को खरीदते हैं, बेचते हैं और व्यापार करते हैं, NFTs सुनिश्चित करता है कि ओनरशिप सुरक्षित है और इसे आसानी से ब्लॉकचेन की हेल्प से वेरीफाई किया जा सकता है। अगर हम गुण के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ तकनीकें हैं जो विभिन्न सेक्टर में बहुत यूजफुल हैं, जैसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी (AR) का यूज ऐप्स या मेडिकल क्षेत्र में 3D मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके नुकसान: VR हेडसेट लंबे समय तक पहनने पर सिरदर्द देते हैं। इसके अलावा ये यूजर को आई स्ट्रेन और मोशन सिकनेस देता है। दूसरा, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच बहुत बड़ी असमानता है। इससे अक्सर यूजर को स्ट्रेस और ट्रूमा जैसे मनोवैज्ञानिक विकार हो जाते हैं। तीसरा, प्राइवेसी इश्यूज एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि यूजर का पर्सनल डेटा साइबर अपराधियों या हैकर्स के संपर्क में आ सकता है। एंड फोर्थ, मेटावर्स से अप्रत्याशित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जैसे जैसे लोग वर्चुअल समुदायों में अधिक समय बिताते हैं, तो इससे आमने सामने बातचीत कम हो सकती है, जिससे संभावित है रियल वर्ल्ड से अलग होने का खतरा हो जाता है। आपके अनुसार मेटावर्स सही है या नहीं? प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।